आइए अब देखते हैं कि दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना कैसे करना है। ये कैसे करेंगे? यदि मैं ये अवधारणा सीख लेता हूँ, दशमलव संख्याओं की जोड़ और घटाव को, तो हम इसे धन, माप और अन्य अवधारणाओं के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं एक समस्या। 14.36 इसमें हम जोड़ेंगे 7.65। हमें इसे जोड़ना है। आइए देखते हैं कैसे जोड़ें। प्रतिनिधित्व पद्धति का उपयोग कैसे करें? वर्गाकार पंक्तिबद्ध नोटबुक के साथ हम जानते हैं कि 9 के बॉक्स कैसे बनाने हैं और यहाँ कैसे जोड़ना है। यहाँ हमारे पास 14 हैं, यानी 1 दहाई, 4 इकाइयाँ और 3 छक्के। हम 36 नहीं कहेंगे, बल्कि 14.36। 3 एक 10वें स्थान पर है, तो 3 एक 10वें के और 1 100वें में 6 हैं। ये है 14.36। अगली संख्या है 7.65। 7 यानी 7 यूनिट। बिंदु हमें 1/10 के 6 लिखने हैं और एक 10वें की जगह पर हमें यहाँ 6 लिखने हैं और बिंदु 65, तो 5 एक 100वें जगह पर है, हमें 5 बार लिखना है। 4 और 5, ये है 7.65। अब हमने ये दो नंबर जोड़ने हैं, 14.36 और 7.65। आमतौर पर हम इकाइयों की जगह से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास इकाइयों से कम हैं। हमें दाएं से बाएं जाना होगा। दाईं ओर पहला नंबर कौन सा है? ये 1/100वां है। अगर हम इस स्थिति को जोड़ते हैं, तो ये पुनर्समूहित करने में आसान हो जाता है। आइए पहले देखें कि इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए। हम कुछ और 9 बॉक्स बना लेते हैं राशि देखने के लिए। हमें उत्तर लिखना है, इसीलिए हमें कुछ और 9 बॉक्स की आवश्यकता है। हमें अभी उत्तर नहीं पता। हमें 100वें स्थान से शुरू करना है। हमारे पास कितने हैं? हम गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। लेकिन जब हम 10 कहते हैं, तो हमें एक समूह बनाना होगा। हमारे पास केवल 9 बॉक्स हैं यहाँ, तो हम 9 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो जब मेरे पास दशांश का एक समूह है, ये जाएगा 1 दहाई की जगह पर। जब मैं इनको जोड़ता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 1/10 का हिस्सा मिलेगा। हमने इसे ठोस अवस्था में भी देखा है।
यदि हम छोटे पीले काउंटर जोड़ते हैं तो हमें एक पीली पट्टी मिलती है। वो पट्टी 1/10 है। जो बचता है उसे यहां लिखना होगा। हमारे पास एक शेष है 100 में से 1। सही है। अब देखते हैं कि यहां कितना है। हम स्थानांतरित संख्या से शुरू करते हैं। हमें स्थानांतरित संख्या से शुरू करना होगा, अन्यथा हम इसे भूल जाने की संभावना है। इसीलिए 1, 2, मैं इन पर वृत्त बना रहा हूं क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं गिन चुका हूं, नहीं तो हम इन्हें गिनना भूल जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम इस बॉक्स में 10 नहीं लिख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि जब हमारे पास 10 हो तो हम क्या करें? उसे एक बंडल के रूप में बनाएं। तो इसे बांधने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम इसे अगली जगह पर ले जा सकते हैं, पुनर्वितरण कर सकते हैं। यदि मेरे पास 10 10वां हिस्सा है तो मुझे क्या मिलेगा? हमने इसे ठोस अवस्था में देखा है। 10 पीली पट्टियां एक साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 1 यूनिट मिलेगा। एक पीला घन। पीला घन क्या है? यूनिट। इसलिए मुझे मिला 1 यूनिट। तो जब मैं 10 10वां अंश जोड़ता हूं तो मुझे 1 इकाई मिली है। कितनी इकाइयां हैं? मैं उन्हें फिर से चिन्हित कर रहा हूं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब भी मुझे 10 मिलते हैं तो मैं एक बंडल बनाता हूं। सही है। मैं 10 का एक बंडल बनाता हूं। इस समूह का क्या होगा? मैं इसे अगले स्थान पर स्थानांतरित करता हूं। तो 10 इकाइयां मुझे 1 10 देती हैं। कितनी इकाइयां बची यहां? 1, 2। मैं इसे यहां लिखूंगा। कितने 10वें हैं यहां? इनके साथ कुछ लेना देना नहीं। 1 10, 2 10। कितने 10 कुल मिला के? मैं लिख रहा हूं यहां जो मुझे मिला। तो इस बॉक्स में हमारे पास 2 हैं और यूनिट बॉक्स में हमारे पास हैं 2 बिंदु। यहां पर क्या है? हमारे पास यहां इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है और यहां एक बॉक्स है, जिसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या होता है? अगर मैं वही समस्या करूं, अमूर्त अवस्था में 6 और 5 100, 100 में से 1 6 है यहां और 5 यहां, मुझे 11 मिलते हैं। 1/100 मुझे 11 1/100 मिलते हैं। हम यहां 11 नहीं लिख सकते क्योंकि अधिकतम है 9, न्यूनतम है 0। जब मैं 6 और 5 को जोड़ता हूं, मेरे पास 11 1/100 हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं एक 10 का बंडल बनाता हूं और उसे बाएं ले जाता हूं और 11 में से 1 लिखता हूं। 1 1/100। जब मैंने 10 एक 100 आगे बढ़ाए तो मुझे क्या मिला? 1 1/10। हम कहते हैं कि मैंने 1 से अधिक काम किया, लेकिन ये वास्तव में 10 एक सैकड़े हैं जो 10 में से 1 हैं। मैं यहां लिखता हूं, मेरे पास 1 1 10 है। ये 1/10 और फिर हमारे पास है 6 और 3 हो जाता है 9 और जमा 1 हो गया 10। क्योंकि ये 10 है,
मैंने इनका फिर से बंडल बनाया और यहाँ ले आया। जब मैं 10 1/10 का बंडल बनाता हूँ, तो मुझे 1 इकाई मिली। तो यहाँ क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। मैंने यहाँ कुछ लिखा होता, अगर कुछ बचा होता। जैसे मैंने 1 लिखा और आगे ले गया, मैं 10 का बंडल आगे ले गया और यहाँ कुछ नहीं बचा। इसीलिए ये 0 है। तो इकाइयों की जगह में 1 यूनिट जमा 4 तो हो गया 5। 5 यूनिट जमा 7 यूनिट, ये 12 यूनिट हो गए। तो हमारे पास एक बंडल 10 का और 2 इकाइयां हैं। एक बंडल यहाँ आया है, तो हमें क्या मिला? 10 का एक बंडल। वो एक नहीं है, बल्कि 10 का एक बंडल है। तो 2 इकाइयां यहाँ बची हैं। हमारे पास 10 का एक बंडल है और पहले से हमारे पास एक 10 है, तो 2 10 के बंडल और बिंदु। हमें वही जवाब मिला यहाँ भी। आपको यहाँ ये देखना है कि जिस प्रक्रिया का उपयोग किया है या पद्धति या भाषा जिसका उपयोग किया है, हमने उसी भाषा का इस्तेमाल अमूर्त मंच में भी किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है देखने के लिए शिक्षकों द्वारा। अब पहले की समस्या को देखते हैं। 14.23 जोड़ 3.42। यहाँ हम इसे ले जाने के बिना कोशिश करेंगे। हम इसे कैरी ओवर के साथ कर सकते हैं। आप पहले ही कैरी ओवर के साथ जोड़ देख चुके हैं। हम अब ले जाने के बिना करते हैं। 10वीं इकाइयां, 1/10वीं, 1/100वीं। अभ्यावेदन चरण में मैंने वर्गाकार बक्से खींचे हैं संख्या लिखने के लिए। ये 14 है। हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ 1/10 है और 4 इकाइयां। बिंदु के बाद हमारे पास 2 1/10 है। 1/10 हमारे पास 2 हैं और हमारे पास 3 1/100 है। तो ये है 14.23। मैंने इसे लिखा है पहली जगह मूल्य बॉक्स में। दूसरा नंबर है 3.42। यहाँ 3 इकाई में है, 4 1/10वें में, 1/10 में 4 हैं और 2 1/100 में हैं। तो इस तरह 2 कमरे भर चुके हैं। अब मुझे उन्हें जोड़ना है। हम जोड़ समझ तो हमें हर स्थिति को जोड़ना है। अगर हमारे पास दशमलव बिंदु नहीं होता तो हम इकाइयों से शुरू करते। यहाँ यूनिट के बाद हमारे पास 2 स्थान हैं। सबसे कम स्थान मूल्य कौन सा है? वे 1/100वां है। मुझे 1/100 से शुरू करना है, क्योंकि अगर हमें 10 या अधिक मिलते हैं, तो हमें पुनर्वितरण करना होगा। पुनर्वितरण अगर 10 से ज़्यादा मिलते हैं तो। इसलिए जब हमें एक सैकड़ा जोड़ते हैं, अगर हम 10 से अधिक हो जाते हैं, तो मुझे इसे आगे ले जाना होगा। यहाँ भी अगर ये 10 से अधिक है, तो मुझे इसे आगे ले जाना होगा। देखते हैं कि हमारे पास यहाँ कितना है। 1 1/100, 2 1/100, 3 4 5। यदि हमें यहाँ 12 मिलता है, तो हमें इसे बंडल करना पड़ेगा और
यहाँ 2 लिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ क्या मिला है? 1, 2, 3, 4, 5। इसे हम यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1/100। अब कितने 1 दहाई हैं? हम एक अंकन और गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 1/10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से अगर हमारे पास यहाँ 10 से अधिक होता तो हमें इकाइयों को 1 पर ले जाना होता। हमें पुनर्समूह करना होता। लेकिन अब हमारे पास 10 से ज़्यादा नहीं है। हमारे पास सिर्फ 6 1 10 हैं। देखते हैं कि कितनी इकाइयाँ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ भी हमें कैरी ओवर की ज़रूरत नहीं है। और दहाई में हमारे पास 1 दहाई है। कितने बॉक्सेस भर गए? देखते हैं। कितने बॉक्सेस भर चुके हैं? 10 का 1 बॉक्स, इकाइयों में 7 बॉक्स। 1/10वें में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1/100 में 1, 2, 3, 4, 5 बक्से। तो इस निरूपण चरण में जो उत्तर हमें मिला वो है 17.65। हमें इसे 65 नहीं 17.65 पढ़ना है। और अगर हम इसे सार अवस्था में करें तो 3 1/100 और 2 1/100 हो जाता है 5 1/100। 4 1 दहाई और 2 1 दहाई हो जाते हैं 6 1 दहाई। 3 इकाइयाँ और 4 इकाइयाँ हो जाती हैं 7। 1 10, कोई कैरी ओवर नहीं, 17.65। इस तरह मैंने उसी भाषा का प्रयोग किया या शब्दावली जो अभ्यावेदन चरण में इस्तेमाल की थी और अभाज्य अवस्था में भी मैंने उसी पद्धति का इस्तेमाल किया। तो ये हमने पाया जब हमने नंबर को खोला। इसे नंबर के अंदर पाया गया, लेकिन यहाँ मैंने इसे अमूर्त अवस्था में किया है। आइए देखें कैसे करना है घटाव की समस्या। ये उधार के बिना है। एक समस्या आप मुझे दे सकते हैं 23.54 घटाव 12.31। आइए अब इसका हल निकालें। उसके लिए एक सैकड़ा, एक दहाई, इकाइयां 10वीं। नंबर है 23.54। 2 दहाई, 1, 2, 3 इकाइयां। 5 1/10 और 4 1/100। मैंने इस पंक्ति को खाली छोड़ दिया है। यदि हमें पुनः समूहन करने की आवश्यकता है, पुनः समूहन, तो हमें इसे लिखने के लिए स्थान चाहिए। तो इसे हमेशा रखना बेहतर है। हमें कब ज़रूरत पड़ जाए पुनः समूहन करना या नहीं, तो इसलिए इसे खाली रखना बेहतर है।
दूसरा नंबर है 12.31। हम इसे यहाँ लिखेंगे। 12 12 है 1 10 और 2 इकाइयाँ। बिंदु 3 1 3 1 3 1 10वां और 1 1/100। अब हम बॉक्स को ड्रॉ करते हैं उत्तर के लिए। आइए एक 9 का बॉक्स बनाते हैं। बिंदु 3 1 को बिंदु 5 4 से घटाना है। आइए 1/100 को देखें। यहाँ 1 है और 1 2 3 4 4 यहाँ। 1 को हटाना है तो कितने बचे? आइए गिनते हैं। 1 2 3 1/100 मैं यहाँ लिखूंगा। मैंने इसे यहाँ लिख दिया। कितने दसवों को हटाना है? 3 कितने में से? 5 में से। और अगर सिर्फ 2 होते 1/10वें पर तो तब मुझे इकाई से 1 उधार लेना पड़ता और पुनर्वितरण करना पड़ता। सही है? वो संभावना, वो ज़रूरत यहाँ नहीं है। 3 निकालें 5 में से। 1 2 और 3 चले गए। 1 100वें के साथ काम हो गया और 1 10वें के साथ भी। 3 को हटाने के बाद कितने बचे? 1 2 2 बच गए। 1 1/10वां 2 1/10वां। इसी तरह कितनी इकाइयाँ? हमें 2 इकाइयाँ 3 में से निकालनी है। 1 इकाई 2 इकाई। कितने बचे हैं? 1 इकाई, उसे यहाँ लिखते हैं। उसी तरह दहाई में क्या बचा है? सिर्फ 1। हमारे पास 2 10 थे, उसमें से 1 निकाल दिया तो कितना बचा? सिर्फ 1 10 बच गया। उसे यहाँ लिखते हैं। हम इस बॉक्स में कहीं भी लिख सकते हैं। अब जब हम 13.31 को 23.54 से घटाते हैं तो हम कैसे देखते हैं जो हमें मिला? यहाँ जो रहता है वो अंतर है। कितने दहाई हैं? 1 कमरा मतलब 1। यहाँ 1 इकाई है, बिंदु है यहाँ। हमारे पास 2 1 दहाई हैं और 100वें भाग में हमारे पास 3 हैं। तो अगर आप 12.31 को 23.54 से हटाते हैं तो अंतर है 11.23। यदि हम इसे सार तरीके से हल करते हैं तो ये है 1/100, ये है 1/10, ये है इकाई और ये है 10। अगर हम 4 1/100 में से 1 सैकड़ा घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3। 5 1/10वें में 3 1/10वां भाग निकालते हैं तो हमें मिलता है 2। 3 इकाइयों में से 2 इकाइयां निकालें, हमें मिलता है 1। यदि हम 2 में से 1 10 निकालते हैं तो ये है 1 10। तो जवाब है 11.23। हमें वैसी ही भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है जैसा हमने अभ्यावेदन चरण में किया था, वही भाषा। तो इस तरह हमने यहाँ
दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना देखा है। ये हमने देखा है।